नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, जैसा कि आप लोग को पता है डेली हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये भी हमारा रेल ड्राइवर में पूछा गया प्रश्न है और 17 अगस्त 2018 में पूछा गया है। ये भी देखिए रेलवे एनटीपीसी का क्वेश्चन है। एनटीपीसी का जो भी क्वेश्चन है वो हमारे एएलपी और आरपीएफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, जैसा कि आप लोग को पता भी होना चाहिए। ये रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन है और 11 से विभाज्यता पूछे या 9 से विभाज्यता असिस्टेंट लोको पायलट में, रेल ड्राइवर में और आरपीएफ के एग्जाम में बहुत ज्यादा 9 से विभाज्यता, 12 से विभाज्यता, 24 से विभाज्यता पूछा जा रहा है। अगर आप लोग नहीं देखते जरूर देखिए, ये सभी हम बता चुके हैं। बस 11 का भी हजारों बार बता चुके हैं कि अभी तक जो हम लोग वीडियो किए लगभग काफी 500 से आसपास कर लिए प्रीवियस ईयर का वीडियो। ठीक है, उसमें आप लोग को हम बता चुके हैं 11 का भी बहुत बार। फिर से आज हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन करने वाले हैं। इस क्वेश्चन को हम टाइप कर लेंगे, अभी सभी क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। क्या है पहला क्वेश्चन? एक धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर 3 सही 1/4 वर्ष के अंत में 2790 रुपये हो जाता है, तो निवेश की गई राशि ज्ञात करें। क्या निकालना है? ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, या फिर चाहे तो बेसिक तरीका से भी बना सकते हैं जो होता है। ठीक है, क्या बोला है? रेट कितना है? आर जो है दर कितना है? दर जो है वो 5% ब्याज है। कितना रेट है? 5% ब्याज ले रहा है, वार्षिक ब्याज की दर सालाना 5%। समय कितना बोला है? तो समय जो बोला है टी का जो मान है वो पूर्णांक में तो रिचार्ज किया 13/4, पूर्णांक तोड़ने आता होगा 13/4 वर्ष। कितना वर्ष? 13/4 वर्ष का बात किया, मतलब 3 वर्ष और 1/4, मतलब 3 वर्ष और 3 महीना। ठीक है, 3 वर्ष और 1/4, 12 का 1/4 ये 3 महीना होता है। ठीक है, इतना वर्ष का बात किया है। और टोटल जो रुपया हो गया है ब्याज और मूल, मतलब ब्याज और मूलधन दोनों मिलाकर उसको हम अमाउंट बोलते हैं, ए बोलते हैं, मिश्रधन बोलते हैं। मिश्रधन में मिला हुआ धन होता है, ब्याज भी और मूलधन भी, सब मिला के जो हो गया है वो हो गया है 2790 रुपया। कितना? 2790 रुपया। तो पूछा है निवेश की गई राशि कितनी थी। क्या चीज? निवेश की गई राशि कितनी थी, मतलब मूलधन पूछा जा रहा है कि मूलधन क्या होगा। अब देखिए फॉर्मूला बैठा के भी निकाल सकते हैं या गो थ्रू ऑप्शन भी कर सकते हैं। सभी ऑप्शन में चेक करेंगे, देखेंगे किसमें हमारा कितना आता है, मूलधन 2790 रुपया बनता है। ठीक है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। उस प्रकार से भी करेंगे तो बिल्कुल हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, किस प्रकार से करें वो आप लोग डिसाइड कीजिएगा, हम अपना देखते हैं पहले ऑप्शन के थ्रू, फिर आप लोग को हम थोड़ा सा तरीका भी बताएंगे। हालांकि ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को हम करवा चुके हैं। अगर मानिए सबसे पहले मानते जिसमें बटा उटा नहीं है उस टाइप का ऑप्शन, इसमें कट जाए आसानी से, तो ये सब तो लगना है 2600 कर सकता है आसानी से और 2400। तो पहले मान लेते हैं 2400, मान लेते हैं कि पी हमारा कितना है 2400। तो देखते हैं सेटिस्फाई करेगा तो ये ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। हमको पी ही तो निकालना है और यही चारों में से कोई एक मेरा आंसर होगा। ठीक है, अगर पी 400 हम लेते हैं तो साधारण ब्याज कितना होगा? साधारण ब्याज होता है पी गुना टी गुना आर। आप लोग को पता होगा साधारण ब्याज जो होता है SI वो होता है मूलधन पी, मतलब मूलधन का मतलब पी गुना समय मतलब टाइम गुना दर मतलब रेट बटा 100, PTR/100। या मन करे आप लोगों को तो गुना का चिन्ह नहीं भी दे सकते हैं, डायरेक्ट बोल सकते हैं P गुना टी गुना R/100, P गुना टी गुना R/100। ये हमारा हो जाएगा, फॉर्मूला होता है। चलिए बैठा लेते हैं, P कितना है 2400, P गुना टी कितना है समय 13/4, T गुना R रेट कितना है 5%/100। इस चीज को सॉल्व करेंगे तो पहले देखते हैं साधारण ब्याज हमारा कितना निकलता है। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो काटा पीटी करेंगे यहाँ से, तो 2 जीरो से देखिए दो जीरो हमारा खत्म, 4 से काटेंगे 4 छके 24, कितना बच गया हमारा? कितना? 6 बचे 30, 13 39, कितना आ गया? 390। कितना आ गया? 390। तो साधारण ब्याज कितना आ गया? 390। तो अब देखते हैं कि मूलधन मिश्रधन जो है 2790 पूरता है कि नहीं। तो मिश्रधन क्या बोले थे? साधारण ब्याज में जोड़ देते हैं मूलधन तो मिश्रधन आ जाता है। तो साधारण ब्याज हम लोग का आया है 390 और मूलधन हम लोग माने हैं 2400। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? अगर दोनों को जोड़ेंगे देखते हैं 2790 पूरता है कि नहीं। तो बिल्कुल हम लोग देख रहे हैं दोनों को जोड़ने के बाद हमारा 2790 पूर रहा है। कितना? 2790। 2790 ही तो पूरना चाहिए, 2790 ही तो
पूरना चाहिए। इसका मतलब ये आंसर ऑप्शन हमारा दूसरा बिल्कुल करेक्ट आ गया। आगे कोई चेक करने का कोई जरूरी ही नहीं है, एक ही ऑप्शन चेक किए हम लोग का आंसर आ गया। लेकिन आप लोगों को अगर इसी क्वेश्चन को बेसिक तरीके से बनाने का मन करे या फिर बनाना है आप लोगों को बेसिक तरीके से, तो फिर आप देखिएगा किस प्रकार से बनेगा इसका बेसिक तरीका, ठीक है। और आप लोगों को अगर इस चीज को उतारना है तो वीडियो को पॉज करके उतार सकते हैं, ठीक है। ऐसे आप लोग को अगर नहीं नोट डाउन किए तो यहाँ पे हम लिखा हुआ है, आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। कहीं भी दिक्कत हुआ करे किसी भी क्वेश्चन में तो बिल्कुल पूछा करें। चलिए हम लोग करते हैं। अगर बेसिक तरीका देखें तो ए क्या होता है, ए हमारा होता है ए बराबर, अगर दिया है हमको 2790 तो ए का जो फॉर्मूला होता है पी प्लस एस आई, मतलब मूलधन प्लस साधारण ब्याज का मान जो होता है वो 2790 होता है, ठीक है। मूलधन आप लोग को हम लोग को निकालना है तो पी प्लस एस आई का फॉर्मूला क्या होता है पी टी आर बटा 100 बराबर 2790। यहाँ से सॉल्व करेंगे हम लोग का पी का मान निकल जाएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आप लोग कहिए तो बेसिक आसान तरीका से अगर सॉल्व करने में सिखाते हैं, हालांकि ये सबसे आसान चीज है। तो देखिए कुछ कॉमन आ रहा है इस दोनों में, क्या तो पी हमारा कॉमन आ रहा है, आसान तरीका से बन जाएगा। पी कॉमन आ रहा है तो पी कॉमन ले लेंगे, क्या बच जाएगा 1 प्लस टी आर का मान बैठा देते हैं। टी कितना है, टी हमारा है 13/4, आर कितना है 5% बटा 100, तो यहीं पे कर देते हैं बटा 100, ठीक है, बराबर 2790। 2790 होगा ना भाई, 2790 बस हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, इसको पहले कर लेते हैं छोटा और हम लोग का बैंड नहीं बजेगा, आंसर आके तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए निकाल लेते हैं। जब इसको अगर सॉल्व किया जाए तो इसको अगर सॉल्व 400 कट जाएगा क्या, नहीं काटते हैं, क्या काट लें, नहीं काटते हैं। तो P गुना, जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो एलसीएम हमारा 400 आ जाएगा। 400 यहाँ पे हो जाएगा 400 प्लस 13×5 = 65, 465, ठीक है। 465 बराबर कितना है 2790, बराबर कितना है 2790। आप लोग इसको काटिएगा तो डायरेक्ट हम काट देते हैं 6 से, आप लोग ऐसे काटते रहिएगा 6 5 से करके काट लीजिएगा अगर कोई दिक्कत हो तो P बराबर हमारा कोना 400 गुना 6, 6 चौके 2400। तो इस तरीके से भी हमारा कितना आ गया 2400 आ गया, उस तरीके से भी हमारा 2400 आया। आप लोगों का जो तरीका अच्छा लगे, जो तरीका मन करे उस तरीका से बना सकते हैं, चाहे ये ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं, इसको बोलते हैं गो थ्रू ऑप्शन, इस मेथड को, ठीक है। ये हमारा था बेसिक, इसको कहते हैं बेसिक, ठीक है, इसको कहते हैं बेसिक। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है। अगर आप लोग नहीं देखते हैं तो जरूर देखा करें, आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का इतना गुना है, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो नीचे जिसके है, जैसे यहाँ पे क्या है विक्रय मूल्य का इतना गुना है, जिसका भी गुना हो तो फिर बोलता क्रय मूल्य का इतना है, क्रय मूल्य का 19/5 है, गुना नहीं दे के बोलता क्रय मूल्य का 19/5 है। तो नीचे में जो होता है उसको मान, यही इसी चीज को हम नीचे वाला मान लेते हैं, ठीक है। क्या बोला है, ये मानिए सीपी होगा और हमारा क्या होगा एसपी होगा। तो क्रय मूल्य जो मान लेते हैं नीचे वाला का, क्रय मूल्य का ही क्या है 19/15 गुना है, जिसका भी गुना हो उसी चीज को मान लेंगे नीचे वाला। या फिर बोलता कि गुना नहीं बोल के बोलता कि क्रय मूल्य का 19/15 है, क्रय मूल्य का 19/15 है, उसका मतलब वही हुआ क्रय मूल्य का उतना गुना 19/15 गुना है, ठीक है। तो मान लेंगे नीचे वाला क्रय मूल्य को, क्रय मूल्य का गुना है इसलिए नीचे वाला को मान लेंगे क्रय मूल्य। जब नीचे वाला को क्रय मूल्य हम अगर मान लेते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा क्रय मूल्य, कितना हो जाएगा 15 क्रय मूल्य। अब बोला है कि क्रय मूल्य का कितना है, क्रय मूल्य का 19/15 गुना है, तो क्रय मूल्य तो 15 मान लिए, क्रय मूल्य का 19/15, 15 से 15 कटेगा, कितना आ जाएगा विक्रय मूल्य कितना है क्रय मूल्य का 19/15, क्रय मूल्य का 19/15, यहाँ से 15 कट गया। या फिर इतना नहीं करना है तो डायरेक्टली आप लोग समझिएगा, जब निचल का मान लिए हैं तो जो चीज आगे बोल रहा है कि क्रय मूल्य का, क्रय मूल्य तो निचल का मान लिए 19/15 गुना है, तो ऊपर का होगा हमारा विक्रय मूल्य, हो गया विक्रय मूल्य। तो पूछ रहा है लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो परसेंटेज लाभ निकालना है। क्या निकालना है, परसेंटेज लाभ। परसेंटेज लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो लाभ हुआ कितना का अनुपात में देखिए तो 15 का चीज 19 अनुपात में बेच रहा है, 15 अनुपात का चीज 19 अनुपात में बेच रहा है, तो 4 अनुपात का लाभ हुआ है, तो अनुपात 4 का लाभ हुआ है। क्रय मूल्य लिखते हैं नीचे में, क्रय मूल्य कितना है 15 है, तो 15 परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जब इसको यहाँ से काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा 5 तिहाई 15, इसको काटेंगे 5 दूना 10 और 0 कितना आ गया 80/3, 80/3% का लाभ होगा, मतलब पॉइंट में आएगा,
पॉइंट हमारा ना ही ये है, ना ही ये है, ना ही ये है, ऑप्शन एक ही पॉइंट में है, तो 26.27 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। या फिर आप लोग भाग देखते निकाल लीजिएगा, 3 दूना 6, 2 और 0, 3 छक्के 18, नहीं सॉरी, 3 दूना 6, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, इतना परसेंट आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन सी हमारा ऑप्शन दूसरा है, तो ऑप्शन दूसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? दूसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर है 3। क्या है? यदि संख्या x इतना इतना 11 से विभाज्य है तो x का मान x 4 5 8 4, ये बोल रहा है 11 से पूरा पूरी विभाज्य है, तो x के स्थान पे क्या आएगा? देखिए ग्रुप डी का क्वेश्चन है इसलिए ऐसा पूछा है, लेकिन क्वेश्चन अच्छा है, एलपी में भी आया हुआ क्वेश्चन है। जैसे हम पूछेंगे कि 121 में 11 से भाग लगता है, आप लोग फटाक से बोलिएगा हाँ 11 में लगता है। लेकिन अगर बेसिक तरीका से चेक करें तब कैसे बताएंगे कि 11 से भाग लगता है? एक एक अंक छोड़ के जोड़ते हैं, फिर उसका अंतर देखते, एक अंक छोड़ के जोड़ लेंगे, एक लेंगे इसको, एक छोड़ के दूसरे को जोड़ेंगे तो 2, फिर अब जो बचा हुआ है उस सबको जोड़ेंगे, तो अब लेंगे दूसरा स्थान वाला, फिर चौथा स्थान वाला, तो चौथा स्थान तो कुछ है नहीं, सिर्फ 2 ही है, तो 2 में 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 0। 0 आ जाए या 11 आ जाए या 22 आ जाए, तो हम बोलेंगे उस संख्या में 11 से पूरा पूरी भाग लग जाएगा। क्या? 11 से पूरा पूरी भाग लग जाएगा। जैसे हम दे देते हैं 1331 आप लोगों को, इसमें चेक करना है, तो पहला लेंगे, फिर एगो छोड़ के दूसरा लेंगे, तो 3 1 4 आ गया। अब फिर जो बचा हुआ है, अब 2 नंबर 4 नंबर स्थान वाला, 2 नंबर पे ये है, 4 नंबर पे ये है, 3 1 4 घटा 4 कितना आ गया? 0 आ गया। आ गया ना 0, इसका मतलब इस संख्या में हमारा 11 से पूरा पूरी भाग लगेगा। इसी प्रकार से चेक किया जाता है। तो ज्यादा बिना बताए करते हैं क्वेश्चन को सोल्व, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को हम बहुत बार करवा चुके हैं। बार बार ये बात क्यों बोलते हैं बहुत बार करवा चुके हैं? सच में अगर नहीं देखे तो जाके देखा करें, ये बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आप लोग को हम करवा चुके हैं। तो x में कितना 5 जोड़ेंगे, एक छोड़ के, फिर एक छोड़ के 4 जोड़ेंगे, तो 5 4 9 कितना हो जाएगा? 9 प्लस x, एगो जोड़े तो आया। दोसर को कितना जोड़ेंगे तो आएगा 8 4 12, कितना आ गया? 12 घटा देंगे 12। ऐसा नहीं है कि इसमें में ये घटाना है, आप लोग का मन करे तो 12 में भी घटा सकते हैं। क्या चीज? 9 प्लस एक्स, मतलब इसमें इधर का घटाए, उधर का घटाए, कोई बात नहीं है। जब इसमें भी घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 12 माइनस 9 माइनस एक्स। ठीक है, यही चीज आएगा। इस प्रकार से लिखते हैं तो आप लोग का जो मन करे आंसर सेम आएगा। मानिए इसी प्रकार से किसी विद्यार्थी को मन हुआ लिखने, ठीक है, किसी विद्यार्थी का इसी प्रकार से मन हुआ, दोनों चीज आप लोगों को समझाएंगे। पहले ये समझिएगा, यहाँ जब घटाएंगे तो कितना होगा? ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? x माइनस 3, कितना आ जाएगा? x माइनस 3। अब लाना कितना है? बराबर 0 या 11, मतलब 11 का मल्टीपल कुछ भी आ सकता है। तो 0 पुराने के लिए तो दिख रहा है यहाँ x का मान अगर 3 रख देंगे तो 3 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा? 0। मतलब x की जगह पे अगर 3 रख देंगे तो पूरा पूरी भाग हमारा लग जाएगा, पूरा पूरी भाग लग जाएगा। तो ऑप्शन मैच कर रहा है? तो कर रहा है बिल्कुल। या इस प्रकार से भी निकालेगा, कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा, ये दोनों मिलकर +3, इसका में x घट गया। अब x का मान क्या रखे? 0 पुर जाएगा, तो 3 माइनस x का मान अगर 3 रखेंगे 0 पुर जाएगा। देखिए आंसर हुआ है 3 ही आया। आप लोग एक चीज पूछ सकते हैं इसमें कि सर आप बोले कि यहाँ पे 11 भी आएगा तो आंसर मिलेगा, तो बिल्कुल हम बोले 11 भी इसको पुरा सकते हैं। आप लोग पुरा दीजिए अगर पुरता है तो। क्या है? 11 पुराने के लिए x माइनस 3 का मान अगर 11 पुराना चाहते हैं हम, यहाँ 0 पुराने के लिए तो 3 रखेंगे, 0 पुर जाएगा, ठीक है, +3 तो आ गया आंसर। लेकिन 11 पुराना चाहते हैं तो उसके लिए हमको x का मान 14 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो बिल्कुल 14 भी आंसर हो सकता है, नहीं होगा, क्योंकि ये जो हमारा एक अंकों का संख्या है, यहाँ पे एक अंकों का संख्या भरेंगे, 1 भर सकते हैं, 2 भर सकते हैं, 3 भर सकते हैं, 4 भर सकते हैं, ना कि 11 12 13 14 या 10 भर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए 11 अभी हम नहीं लेंगे। 11 कहाँ नहीं लेंगे, ऐसा सब बहुत सारा प्रीवियस ईयर करवा चुके हैं, जाके देख सकते हैं। बहुत बच्चा का डाउट भी करवाए हैं इसी प्रकार के क्वेश्चन को, आप लोग जाके सीखा करें, ठीक है। अगर तो हमारा अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि हम टाइप कर लिए हैं आप लोगों के लिए कि अच्छे से दिखे। इससे पहले क्वेश्चन सही से टाइप नहीं हुआ था, ठीक है। क्या है क्वेश्चन? बिमला ने फ्रेंच में 80 में से 44 अंक प्राप्त की, ठीक है। अंग्रेजी में 100 में से 86, जापानी में 70 में से 46 और 50 गणित में जो है 50 में 34 अंक प्राप्त किया। तो उसके अंकों का कुल प्रतिशत निकाले, उसका कुल प्रतिशत निकालना है, कितना नंबर लाया। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आए तो हम लोग कैसे क्लास 10th मानी पास किए, जैसे कि सपोज डेट
कि 100 का एग्जाम, टोटल जो हम लोग का एग्जाम होता है, मान लेते हैं कि फुल मार्क्स टोटल कितना का एग्जाम हुआ, 500 का एग्जाम हुआ, कितने का, 500 का, जिसमें कि हम लोग जो ऑब्टेंट किए, प्राप्त किए, वो कितना मार्क्स किए हैं, मान लेते हैं 374 किए हैं। तब आप लोगों को बोलेंगे इसका परसेंटेज निकालो, तो किस प्रकार से निकाला जाता है परसेंटेज, तो परसेंटेज निकालने का बेसिक तरीका है कि जो हमारा जितना हम प्राप्त किए हैं वो 374 नंबर हमको आया, 374 कितना में से 374 आया है, 500 में से ना, तो 500 में 374 आया तो बटा 500, परसेंटेज निकालना है, बस 100 से गुना कर देंगे तो यही हमारा परसेंटेज होगा, भाग कर देंगे और हम लोग का आंसर आके तैयार हो जाएगा। तो इसी प्रकार से परसेंटेज निकलना है, ठीक है। अब हम लोग इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को अगर सॉल्व करते हैं इसी प्रकार से, इसी क्वेश्चन को, तो हम लोग इस पहले ऑब्टेंट मार्क्स देखेंगे, कितना मार्क्स प्राप्त हुआ है, ठीक है। ऑब्टेंट मार्क्स, सबसे पहले इसको कर लेते हैं थोड़ा सा छोटा, तब हम लोग ऑब्टेंट मार्क्स यहाँ पे लिख पाएंगे, ठीक है। मतलब फुल मार्क्स पहले लिखते हैं, कितना कितना का एग्जाम हुआ है। तो अगर देखिए तो 80 में से 44 नंबर, 80 तो फुल मार्क्स था, 80 क्या था एग्जाम में, जो टोटल फुल मार्क्स जो था 80 का था, कितना का एग्जाम हुआ था, 80 का, जिसमें ऑब्टेंट कितना किया वो 44। आगे देखिए 100 का एग्जाम हुआ, कितना का, 100 का, जिसमें वो प्राप्त कितना किया है, 86। और आगे देखिए तो 70 में से 46, 70 का एग्जाम हुआ तो वो कितना नंबर लाया है, 46 नंबर लाया। और आगे गणित में देखिए तो 50 नंबर का एग्जाम हुआ, जिसमें कि वो कितना नंबर लाया है, 34 नंबर। तो ये देखेंगे कि एग्जाम कितने का हुआ और वो प्राप्त कितना नंबर किया है, ठीक है। अगर ये देखें कि एग्जाम कितने नंबर का हुआ है एग्जाम, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सभी को जोड़ेंगे तो 0 0 0 हो जाएगा। 8 7 15, 15 8 कितना होता है, 8 7 15 5 5 15 5 20 के 0, बाकी 2 2 1 3, कितने का, 300 का एग्जाम हुआ है। कितना नंबर लाया है, 4 4 8 8 8, अच्छा 12 12 8 20 के 0, बाकी 2, 8 2 10 4 14 4 18 3 21, कितना नंबर लाया है, 210। तो परसेंटेज हमको निकालना है, क्या निकालना है, परसेंटेज। तो सबसे आसान, पहले इसको हम और थोड़ा सा छोटा करते हैं, जिससे कि कोई परेशानी नहीं हो, अच्छे से लिख पाए। क्या निकालना है, परसेंटेज मार्क्स। तो कितना नंबर लाया है वो, 210 नंबर लाया, तो 210। टोटल एग्जाम कितने का हुआ था, एग्जाम 300 का हुआ था, तो 300। और परसेंटेज निकालना है, तो अभी जस्ट आप लोगों को बताया कि 100 से गुना कर देंगे। जब 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा, इसको काटेंगे 3 से, तो 3 सत्ते 21, 0 का 0, मतलब उसको जो नंबर प्राप्त हुआ है वो कितना नंबर प्राप्त हुआ है, 70% नंबर प्राप्त हुआ है। कितना परसेंट, 70% नंबर प्राप्त हुआ है। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। या आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, या फिर इतना भारी भरकम भाग करने में कोई दिक्कत होता है तो आप लोग कर सकते हैं क्या, यहीं पे चीज को काट भी सकते हैं। 3 दहे 30, 3 सत्ते 21, कितना नंबर है, तो 7 का एग्जाम हुआ, 10 को नंबर लाया, परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना करेंगे, 10 बार में ये कटेगा, फिर 10 दहे 70 दहे 10 दहे 70, 7 दहे 70। तो इस प्रकार से भी देखिए 70% हमारा आंसर आएगा। तो भी काट के भी निकाल सकते हैं, या बिना काटे भी आप लोग का मन करे तो निकाल सकते हैं, जैसे मन करे वैसे निकालिए, आंसर सेम आएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप लोग बना पाइएगा। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।